नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल बातें उस दौर की में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और ऐसी वीडियो लेकर आए हैं जो आपको फिर से उस समय में ले जाएगी जहां ना तो स्मार्टफोन था और ना ही एलसीडी टीवी थी, जहां केवल एक खुशहाल जीवन था। लोगों के पास भरपूर समय हुआ करता था, लोग एक दूसरे की मदद करने की भावना रखते थे। वह दौर आज की तरह बिल्कुल नहीं था, जहां किसी के पास दूसरे का हाल पूछने का भी समय ना हो। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं बचपन के दौर में। याद है दोस्तों, बचपन का वो पीपल, आम या बरगद का पेड़ जिसकी छांव में कभी दोस्तों के साथ कई घंटों खेला कूदा करते थे। रोज 5-10 बच्चे जमा हो जाते थे, फिर एक साथ उनके ऊपर चढ़ते, टहनियों से लटकते, झूला झूलते तो कभी वहां से गिर पड़ते थे। जब गर्मियों का मौसम आता तो गांव से गुजरते राहगीर इसकी ठंडी छांव में बैठकर विश्राम किया करते थे। साथ ही इन्हीं पेड़ों पर उस समय हजारों तरह के पंछी अपना घोंसला बनाया करते थे। वो गौरैया, मैना, तोता, नीलकंठ, कौआ, बुलबुल, कोयल, बाज, मोर जैसे कई पक्षियों से पेड़ पर रौनक रहा करती थी। वही आज धीरे धीरे करके गांव के वह पेड़ भी खत्म होते जा रहे हैं जो कभी गांव की रौनक हुआ करते थे। आज लोग अपने लोभ के कारण पेड़ों को काटने लगे हैं। जहाँ भी आज बड़ा पेड़ देखते हैं तो बचपन की याद आ जाती है। वह कितना अच्छा शान दौर था, ना ज्यादा जनसंख्या थी, ना किसी प्रकार के शोरगुल था। गाड़ी मोटर की आवाजें एकदम सुकून देने वाला समय था। जब कभी गांव में किसी के घर शादी या कोई पर्व त्योहार आता, तभी गांव में चहल पहल देखने को मिलती थी। 80-90 के दशक की शुरुआती दौर में ऐसी मॉडल ट्रक सड़कों पर राज करती थी जो आज भी कहीं देखने को मिल जाती है। दोस्तों, कुछ चीजें बदल तो जाती हैं, लेकिन उसके साथ बिताए वो पल हमेशा याद आते हैं। कभी यह सब चीजें हम लोग अपने बचपन में रोज देखा करते थे। आज भी गांव में ये सब चीजें इस्तेमाल होती हैं, लेकिन पहले जितना नहीं। साथ ही पहले के दौर में गांव में इस मॉडल के घर एक ना एक जरूर बने होते थे। अनेकों गोल पिलर के सहारे खड़े होते थे, छतों पर खपड़े लगे होते थे और फर्श कुछ इस तरह के होते थे। दोस्तों, आज के आधुनिक दौर में न जाने कितनी सारी ऐसी मशीनें आ गई हैं कि पलक झपकते ही बड़े से बड़े पेड़ों को काटकर टुकड़ों में बांट देती है। लेकिन जब मशीनें नहीं आई थी तब लोग बड़े पेड़ों को काटने के लिए कुछ इस तरह का जुगाड़ करते थे और एक बड़े आरी की सहायता से लकड़ी को काटा करते थे। दोस्तों, जहां आज के समय में लोग अपने घर को चमकाने के लिए किसी महंगे पेंट का इस्तेमाल करते हैं, तो 90 के दौर में सिर्फ चूने में नील डालकर लोग अपने घरों को रंगा करते और रंगने के लिए कुछ इसी तरह का रंगों का प्रयोग करते थे। याद है, एक समय हम लोग भी कभी ऐसे एक्सपेरिमेंट किया करते थे। बचपन में जब कभी हाथों में ऐसी लेंस आ जाती थी तो धूप की सहायता से कुछ न कुछ जरूर जलाकर देखा करते थे। उस दौर में जब मोबाइल नहीं था तो गांव में माताएं और बहनें अपने काम से फुर्सत पाकर ऐसे एक दूसरे के जुए निकाला करती थीं, जिससे उनका टाइम पास भी हो जाता और ढेर सारी बातें भी कर लिया करती थीं। यह किताब और यह कॉपियां से हमारी बचपन की ढेर सारी यादें जुड़ी हैं, क्योंकि यह पहली किताबें थीं जिसे पढ़कर लगता था कि हम लोग आसानी से अंग्रेजी बोलना सीख जाएंगे। और रही बात कॉपियों की, तो बचपन में हम लोग ऐसी ही कॉपियों पर लिखा करते थे। जब से मोबाइल फोन का दौर शुरू हुआ तब से लोग बेमतलबी हो गए हैं। उन्हें अपनों से बात करने का थोड़ा सा भी समय नहीं मिलता। तो वही पुराने दौर में जब यह सब चीजें नहीं थी तो एक
साथ बैठकर अपने हंसी मजाक सुख दुख की बातें किया करते थे। दोस्तों, आज जिस तरह सड़कों पर अनगिनत तरह के बाइक और गाड़ियां चलती नजर आती हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय था दोस्तों जब शहरों में भी बड़े बड़े अमीर से लेकर गरीब लोगों के पास सिर्फ साइकिल ही नजर आती थी। वे साइकिल से ही ऑफिस जाया करते थे। आज के दौर में खेतों में सिंचाई के बहुत सारे साधन उपलब्ध हैं, लेकिन 30 से 40 साल पहले जब गांव में बिजली नहीं थी, तब लोग बस 2 या 3 तरीकों से सिंचाई किया करते थे। पहले कुआं से जो एक लाठी कड़ी के माध्यम से निकाली जाती थी, और दूसरे लोहे से बने चाड़ में जिसमें 2 व्यक्ति एक रस्सी के माध्यम से पानी दूसरी जगह पहुंचाया करते थे। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों। पुरानी चीजों को देखकर पुराने लोग याद आ जाते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर बताना कि ये चीज का क्या नाम है और इसका प्रयोग कहाँ किया जाता था। 90 के दौर में जन्मे लोग ही जानते होंगे कि यह चीज कितनी अनमोल थी। जब इसे दुकान से खरीद कर घर लाते थे तो इनमें एक अलग ही खुशबू आती थी। सभी को दिखाते फिरते थे। कभी किसी से लड़ाई जब हो जाती थी तब इसे उठाकर मार दिया करते थे, और जब किसी कारण बस टूट जाती तो हम लोगों को बहुत डांट सुननी पड़ती थी। पुराने घरों की यादें तो आती हैं, लेकिन उससे जुड़े हर छोटी छोटी चीजें भी बहुत याद आती हैं। जैसे वह दरवाजे जिनमें एक मोटी सी साकल लगी होती थी, वह खिड़कियां जिनमें सिर्फ रोड डाल दिए जाते थे, छप्पर जिसके ऊपर कपड़े लगे होते, वह घर की रसोई जहाँ पर माँ खाना बना